ऐसे अज्ञानी पुरुष जो अपने को कल की अवतार मानते हैं और इस तरह का भ्रम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष को दो आध्यात्मिक तत्व क्षर और अक्षर के बारे में भली भांति समझ जानी चाहिए। तो क्षर का अर्थ होता है अपराशक्ति। अपराशक्ति को ही जड़ प्रकृति कहते हैं। और अक्षर का अर्थ होता है पराशक्ति अर्थात चेतन शक्ति। तो अपराशक्ति और पराशक्ति अर्थात जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति दोनों में काफ़ी अंतर है। क्षर जिसका अर्थ जड़ प्रकृति है, वो प्रतिक्षण क्षय हो रहा है, वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह क्षर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती रहती है, जबकि अक्षर जो पराशक्ति है, जो चेतन शक्ति है, वह जीवात्मा जब संसार से अपना संबंध बना लेता है तब उसके शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का और अहंकार का क्षय होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि क्षर परिवर्तनशील है क्योंकि इसका क्षय होता है, लेकिन जो परमात्म तत्व है वह नित्य निरंतर एक रस में, नित्य निरंतर एक रस में स्थित रहता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, इनमें किसी भी प्रकार का क्षय का अंश नहीं होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शरीर से पर अर्थात शरीर से भी व्यापक, प्रकाशक, श्रेष्ठ, सूक्ष्म और सबल इंद्रियां हैं, और इंद्रियां से भी पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है। पर ये सब एक ही जाति के जड़ हैं। ये सब एक दूसरे से परे हैं, लेकिन एक ही जाति के जड़ हैं। परंतु जो परमात्म तत्व है वह जड़ नहीं है, वह चेतन अवस्था में है। वह नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला है। तो जीवात्मा जैसे अक्षर कहते हैं, परमात्मा का अंश होने के कारण वह भूल से इस संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है और अपने को शरीर मान बैठता है। तो इस भूल के कारण यह प्रकृति के बंधन में पड़ जाता है और प्रकृति से मोहित होने लगता है। और यही कारण है
कि जीवात्मा के शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदि क्षय होती है, पर इनके अंदर जो आत्मिक तत्व है उनका क्षय नहीं होता है। तो यह प्रकृति से जो मोहित होती है, जिसके कारण यह प्रकृति के बंधन में पड़ जाती है। जब जीवात्मा प्रकृति से मोहित होती है तो वह प्रकृति के बंधन में पड़ जाती है, अर्थात प्रकृति के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, अर्थात प्रकृति का प्रभाव जीवात्मा पर होता है। तो यहाँ ईश्वर कहते हैं कि मैं जीवात्मा से परे हूँ, उससे भी ऊपर हूँ, अत्यंत परे हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी भी प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ते हैं और न ही कभी प्रकृति से मोहित होते हैं। तो प्रकृति का इन्फ्लुएंस इन पर नहीं होता है और ये न ही संसार के बंधन में पड़ते हैं। दूसरा, परमात्मा कहते हैं कि जो मैं हूँ, जब मैं इस लोक में अवतार लेता हूँ तो प्रकृति को अपने अधीन करके इस लोक में अवतार लेता हूँ। अर्थात ईश्वर जब भी इस लोक में आते हैं तो वह प्रकृति को अपने अधीन करके इस लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं। अर्थात प्रकृति का इन पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और जब भी परमात्मा इस संसार में अवतार लेते हैं तो वह यह संसार में निर्लिप्त रहते हैं। संसार में, सांसारिक जीवन में और सांसारिक पदार्थों में वो निर्लिप्त रहते हैं, लिप्त नहीं रहते हैं। जबकि जीवात्मा जब भी इस लोक में जन्म लेता है तो वह इस संसार में रम जाता है, लिप्त हो जाता है, इसी संसार से आनंद को ढूंढता है, इससे मोहित हो जाता है, इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जबकि परमात्मा अवतार लेने से पहले ही अपने आप में एक बैलेंस को क्रिएट करता है और प्रकृति को अपने अधीन करके इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अवतार लेते हैं। जीवात्मा भी निर्लिप्त हो सकते हैं, पर जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए इस संसार में उच्च कोटि का साधक बनना पड़ेगा, उसे साधना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षर जो जड़ प्रकृति है वह परिवर्तनशील है, अर्थात क्षय होने वाली है। तो ईश्वर जो नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए परमात्मा अपने आप को क्षर से अतीत बताते हैं और अक्षर से अर्थात जीवात्मा से उत्तम बताते हैं। तो आजकल जो कल्कि अवतार का वीडियो वायरल हो रहा है और जो बाबा या फिर कोई अज्ञानी पुरुष अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे हैं, कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद
वो अपने आप को कल के अवतार बता रहे हैं, तो वह बहुत बड़े भ्रम में है। उनको चाहिए कि पहले ये क्षर और अक्षर को समझ लें। अवतारी पुरुष अर्थात परमात्मा जब अवतार लेंगे तो उनके अंदर एक सुपर बैलेंस होगा। वह प्रकृति के कंट्रोल में नहीं होंगे, बल्कि प्रकृति ही उसके कंट्रोल में होंगी और अवतारी पुरुष प्रकृति को ही रेगुलेट करेंगे। तो जिसमें यह क्षमता है कि प्रकृति को कंट्रोल में करे, कंट्रोल में रख सके, प्रकृति में एक बैलेंस को क्रिएट कर सके और प्रकृति को रेगुलेट कर सके, तो ऐसे पुरुष को आप अवतारी पुरुष बोल सकते हैं, कल की अवतार बोल सकते हैं। उनका कुछ विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य होगा जन कल्याण के लिए। पर ऐसे अज्ञानी पुरुष जो प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अपने में एक बैलेंस नहीं ला सकते हैं, न ही प्रकृति में एक बैलेंस ला सकते हैं, तो वो अवतारी पुरुष नहीं हो सकते। वह भ्रमवश अपने आप को अवतारी पुरुष मान रहे हैं। तो इस तरह के जो रूमर्स फैल रही हैं पूरे संसार में कल की अवतार का, इससे आप लोग वाकिफ़ हो जाइए कि जो भी अवतारी पुरुष होंगे, जो भी भगवान विष्णु के अवतार होंगे, उनके अंदर एक बैलेंस होगा, सुपर बैलेंस होगा, स्पिरिचुअल बैलेंस होंगी। वह प्रकृति के कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि प्रकृति ही उसके कंट्रोल में होगी और वह प्रकृति को रेगुलेट करने की भी क्षमता रखता है। प्लीज़ कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट।